हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने द्वितीय पाठ पढ़ा है। मतलब हमारा एक पैरा पूरा हो गया। लेसन का हमारा नाम है व्यसने मित्र परीक्षा। क्या था? व्यसने मित्र परीक्षा। अब उसमें का फर्स्ट पैरा हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड पैरा जो है वो आज हम देखते हैं। उसके पहले वो पैरा सबसे पहले मैं पूरा पढ़ती, उसके बाद एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। किंचित कालांतरं शृगालः मृगम् अवदत्, वने अस्मिन् एकं सस्यपूर्णं क्षेत्रम् अस्ति, दर्शयामि त्वां। तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम् अखादत्। तद् दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजितः। तत्रागतः मृगः पाशे बद्धैः सः अचिन्तयत्, इदानीं मित्राण्येव शरणं मम। दूरात् तत्पश्यन् जम्बूकः मनसि आनन्दितः। सो अचिन्तयत्, फलितं मे मनोरथम्, इदानीं प्रभूतं भोजनं प्राप्स्यामि। मृगस्तं दृष्ट्वा अब्रवीत्, मित्र छिन्धि तावत् मम बन्धनं, त्रायस्व मां। जम्बूको दूरात् अवगतं, मित्र दृढो अयं बन्धः, स्नायुनिर्मितान् पाषाणेतान् कथं वा व्रतदिवसे स्पृशामि। इति उक्त्वा सः समीपम् एव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः। प्रदोषकाले मृगम् अन्विष्य काकः तत्र उपस्थितः। मृगं तथाविधं दृष्ट्वा सः उवाच, सखे किमेतत्? मृगेण उक्तं, सहृदयवाक्यस्य अनादरात् बद्धो अहम् उक्तं च। सहृदयं हितकामानां यः शृणोति न भाषितं, विपितसन्निहितातस्य स नरः शत्रुनन्दनः। अब हम एक एक लाइन का देखते हैं। क्या बोला उन्होंने? किंचित कालांतरं शृगालः मृगम् अवदत्। अब सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था, कल मतलब हमने कहाँ तक पढ़ा? आपको याद है ना सबको? कहाँ तक हो गया था कल का? कि जब वो जम्बूक जो है उसके साथ हिरन, मतलब शृगाल के साथ हिरन आते हुए देखता है, तब कौवा बोलता है कि ये कौन है? तो तभी वो बोलता है कि मेरे साथ मित्रता करना चाहता है। फिर वो बोलता है कि मतलब किसी अपरिचित इंसान के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो उसको गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, वैसा वो भी मेरा है। फिर हिरन बोलता है कि हम तीनों अब एक साथ रहेंगे। तब कौवा बोलता है ठीक है। अब उसके आगे का हम देखते हैं। किंचित कालांतरम शृगालः मृगम अवदत्। कुछ समय बीत जाने के बाद, किंचित कालांतरम मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद, शृगाल मतलब फॉक्स मृगम अवदत् हिरन को बोलने लगा। क्या बोलने लगा? वने अस्मिन् एकम सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति। वने अस्मिन् मतलब इस जंगल में, एक सस्य मतलब अनाज से भरा हुआ क्या है? क्षेत्र मतलब खेत है। क्या बोला शृगाल ने हिरन को? कि इस जंगल में एक अनाज से भरा हुआ खेत है। दर्शयामि त्वाम। दर्शयामि मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। त्वाम मतलब तुम्हें, और दर्शयामि मतलब दिखाता हूँ। तथा कृते और वो वैसा ही करता है। मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम अखादत्। अब एक बार शृगाल ने हिरन को वो खेत दिखाई दिया। फिर उसके बाद मृगः प्रत्यहं हिरन क्या करता है? प्रत्यहं मतलब प्रतिदिन, तत्र गत्वा मतलब वहाँ पे जाता था, और सस्यम अखादत् वो वहाँ पे जाने के बाद सस्यम मतलब अनाज खाने लगा। वो हर दिन उस खेती में जाता था और अनाज खाता था। तद् दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजितः। उसको देखने के बाद, दृष्ट्वा मतलब देखने के बाद, एकस्मिन् दिने एक दिन, क्षेत्रपति मतलब किसान जो था, उसने क्या किया? पाशः मतलब जाली मतलब नेट जो है, योजितः उसकी योजना की।
एक दिन उसको देखने के बाद किसान ने जो नेट है उसकी योजना की, मतलब वो वहाँ पे लाई। तत्रागतः मृगः पाशे बद्धेहि। अब जो हिरण था, तत्र प्लस आगतः, यहाँ पे संधि विग्रह हो गया। क्या हो गया? तत्र प्लस आगतः। वहाँ पे हिरण आ गया और उस पाशे ही बद्ध, मतलब उस जाली में वो बंद हो गया। उसके बाद सह चिंतय, वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? इदानीं मित्राणि एव। अब यहाँ पे भी संधि विग्रह हो गया। क्या हो गया? मित्राणि प्लस एव शरणं मम। सह अचिंतयत इदानीं मित्राणि एव शरणं मम। अब मतलब सह अचिंतित मतलब वो सोचने लगा, इदानीं मित्राणि शरणं मम। अब ये जो मेरा मित्र है, ये जो मेरा फ्रेंड है, वही अब मेरा क्या है? शरणं मम, मतलब मेरा आश्रय स्थान है। अब यहाँ पे आएगा और वो मुझे मेरी सहायता करेगा। दूरात ततपश्यन जम्बुकः मनसि आनंदितः। दूरात मतलब बहुत दूर, वहाँ से जहाँ पे वो हिरण फंसा हुआ था उससे दूर कौन खड़ा था? जम्बुक। और वो उसको देखने लगा। किसको? हिरण को। और मनसी आनंदितः मतलब मन ही मन वो क्या हो गया? उसको खुशी हो गई कि चलो मेरा काम जो है वो इस किसान ने पूरा किया। मतलब जो हिरण है वो उस जाली में फंस गया। इसलिए जम्बुकः मनसी आनंदितः, इसलिए जम्बुक मतलब शृगाल, हम उसको क्या बोल सकते हैं? फॉक्स। उसको बहुत खुशी हो गई। सो अचिंतयत, फिर वो सोचने लगा, फलितम मे मनोरथम। क्या सोचने लगा? फलितम मे मनोरथम मतलब मेरी जो इच्छा थी वो फलितम मतलब पूरी हो गई। मनोरथ मतलब उसकी जो इच्छा थी। क्या थी उसकी इच्छा? कि एक दिन वो हिरण उसमें फंस जाना चाहिए, और वो उसकी इच्छा पूरी हो गई। इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि। अब वो सोचने लगा कि अब मुझे प्रभुतम मतलब बहुत ज़्यादा, भोजनम मतलब खाना, प्राप्स्यामि मतलब मिलेगा। अब तो मुझे बहुत सारा खाना मिलने वाला है। मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत। अब मृगस्तम मतलब हिरण जो है उसने देखने के बाद, किसको देखने के बाद? अपने मित्र को मतलब शुगाल को देखने के बाद अब्रवीत वो बोलने लगा, छिंदी तावत मम बंधनम। अब यहाँ पे छिंदी मतलब तोड़ना, और तावत मम इसका संबंधी विग्रह हो गया। तावत प्लस मम, छिंदी मित्र, छिंदी तावत मम बंधनम। मित्र मेरा जो बंधन है, मतलब मैं जो इसमें फंसा हुआ हूँ, उसको आप तोड़ दो और इस बंधन से मुझे मुक्त करो। त्रायस्व माम, त्रायस्व मतलब बचाओ, माम मतलब मुझे, अब मुझे आप बचाओ। जम्बू को दूरात एव अवदत, यहाँ पे संधि विग्रह हो गया। दूरात प्लस एव प्लस अवदत। जम्बू दूर से ही देखने लगा, देखने के बाद अवदत मतलब बोलने लगा, मित्र दृढ़ो अयम बंधः, मतलब दृढ़ प्लस अयम, यहाँ पे भी संधि विग्रह हो गया है। मित्र उस अपने मित्र को बोलने लगा कि दृढ़ो अयम बंधः मतलब ये तो बहुत दृढ़ो अयम मतलब बहुत ही पक्का है। बंध मतलब आप इस जाली में फंसे हुए हो, ये तो बहुत ही पक्की है। स्नायु निर्मितान पाषाण एतान कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामि, मतलब ये स्नायु से बनी हुई है, मतलब किससे? मांस से बनी हुई है। और यहाँ पे फिर संधि विग्रह हो गया, पाषाण प्लस एतान मतलब इस पाश जो है, ये जाली जो है वो किससे बनी हुई है? मांस से बनी हुई है। कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामि, और आज तो मेरा व्रत दिवस है मतलब उपवास का दिन है, फिर मैं उसे स्पृशामि मतलब स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। ऐसा किसने बोला? जम्बुक ने हिरण को बोला कि आज तो मेरा उपवास है और ये तो मांस से बनी हुई है, इससे मैं स्पर्श नहीं कर सकता। इति उक्त्वा सह समीपम एव
वृक्षस्य पुष्टतः निभृतं स्थितः। अब यहाँ पे भी फिर संधि विग्रह हो गया, इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, समीपम प्लस एव, समीपम प्लस एव, इति उक्त्वा मतलब ऐसा बोलने के बाद सह समीपम एव वृक्षस्य पुष्टतः निभृतः स्थितः। ओ नजदीक ही, समीपे मतलब नजदीक, नजदीक ही एक क्या था, पेड़ था, वृक्षस्य मतलब पेड़ था, उसके पुष्टतः मतलब पीछे जाके वो क्या हो गया, वहां पे खड़ा हो गया, मतलब एक पेड़ के पीछे वो चला गया। प्रदोष काले मृगम अन्विष्य काकः तत्र उपस्थितः। यहाँ पे भी फिर संधि विग्रह हो गया है, काकः प्लस तत्रः प्लस उपस्थितः। प्रदोष काले मतलब जब शाम होने लगी तब मृग मतलब हिरण जो है उसको ढूंढने के लिए कौवा वहां पे उपस्थित हो गया। मतलब हिरण और कौवा दोनों साथ ही रहते थे और पूरा दिन चला गया, फिर भी हिरण घर पे नहीं आया, इसलिए शाम को कौवा उसको ढूंढने के लिए निकला, मतलब वहां पे वो उपस्थित हो गया। मृगम तथाविधम दृष्ट्वा सह उवाच, हिरण को तथाविधम मतलब उस अवस्था में, दृष्ट्वा मतलब देखने के बाद, कौवा बोलने लगा, स उवाच मतलब वो बोलने लगा, सखे मतलब मित्र, किम एतत्, अब यहाँ पे भी संधि विग्रह हो गया, किम प्लस एतत्, और यहाँ बाद में मृगेन प्लस उक्तम, मृगेन प्लस उक्तम, सहृदय वाक्यस्य अनादरात् बद्धो अहम उक्तम च। अब कौवा वहां पे उपस्थित होने के बाद वो बोलने लगा अपने मित्र को, मतलब किसको, हिरण को, किम एतत्, ये क्या है, मृगेन उक्तम, अब हिरण बोलने लगा, सहृदय वाक्यस्य अनादरात् बद्धो अहम, सहृदय मतलब मित्र, अपने मित्र की जो वाक्य मतलब जो सेंटेंस था, जो बातें थी वो मैंने नहीं सुनी, उसका अनादर मैंने किया, इसलिए बद्धो अहम, इसलिए मैं इसमें फंस गया हूँ। मतलब पहले ही कौवे ने बोला था कि किसी अपरिचित इंसान के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, फिर भी हिरण ने शुगाल के साथ मित्रता की और शुगाल ने उसको फंसा दिया। फिर लास्ट में कौन, हिरण बोलता है कि मेरे मित्र की बातें मैंने नहीं सुनी, इसलिए मैं इसमें फंस गया हूँ। उक्तम च, और बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सहृदयम हितकामानां यः शृणोति न भाषितं विपत सन्निहिताः तस्य सह नरः शत्रुनंदनम। अब हित कामना मतलब हित चिंतक जो होता है, हित चिंतक अपना सहृदय मतलब कौन होता है, मित्र होता है। यह शृणोति न भाषितम, अगर न भाषितम मतलब उसका बोलना अगर हमने नहीं सुना, हित के बारे में अगर हमारा मित्र हमको कुछ बोल रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये करो, अगर हमने वो नहीं सुना तो क्या होता है, विपत सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदन, मतलब विपत मतलब संकट में आप सन्निहितास्य मतलब फंस जाते हो, तस्य नरः शत्रुनंदन, और ऐसा जो इंसान होता है, नरः मतलब इंसान, ऐसा जो इंसान होता है वो शत्रु को क्या देने वाला होता है, शत्रु नंदन, नंदन मतलब खुशी, शत्रु को खुशी देने वाला होता है। मतलब जो मित्र दूसरे को फंसाता है, इसके वजह से क्या होता है, जो उसका शत्रु होता है उसको क्या होती है, खुशी होती है। अब एक सेकंड पैरा हमारा हो गया। अब उस पैराग्राफ का फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, क्या है, किंचित कालांतरम शुगालः मृगम अवदत्, मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद जो शुगाल था वो हिरण को बोलने लगा कि इस जंगल में एक अनाज से भरा हुआ खेत है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो वैसा ही करता है। और वो हिरण उसको खेत दिखाने के बाद प्रतिदिन मतलब प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन वो वहाँ पे जाके क्या खाया करता था, सस्यम मतलब वो अनाज खाने लगा। उसको देखने के बाद एक दिन क्षेत्रपति मतलब कौन, किसान ने
पाश मतलब जाली जो है वो योजित मतलब डालने की फैलाने की योजना की, और वहाँ पे वो मृग उपस्थित हो गया और वो उस जाली में फंस गया। फिर वो सोचने लगा कि अब कोई तो भी मित्र जो है उसका मुझे आश्रय लेना चाहिए, मतलब उसका सहारा मुझे लेना चाहिए। फिर दूर से उसने जम्बुक को देखा, फिर दूर से जम्बुक ने हिरन को देखा और मन ही मन वो खुश हो गया, क्योंकि उसकी इच्छा ही थी कि हिरन उसमें फंसना चाहिए। सो अचिंत्य वो सोचने लगा, फलितम में मनोरथम मतलब मेरी जो इच्छा थी आज ये पूरी हो गई, अब मुझे बहुत सारा खाना प्राप्त होगा। अब उसके बाद हिरन जो है वो अपने मित्र को मतलब शुगाल को देखता है, और देखने के बाद वो बोलता है कि इस बंधन से, इस जाली में से मुझे मुक्त कर दो, और त्रायस्व माँ मतलब बचाओ, अब मुझे आप बचाओ। लेकिन जम्बुक दूर से ही उसको बोलता है कि ये जाली जो है वो बहुत ही पक्की है, और ये स्नायु से बनी हुई है। स्नायु से मतलब मांस जो है, नॉनवेज, उससे वो बनी हुई है, और उसको मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज मेरा उपवास है। ऐसा बोलने के बाद एक बाजू में एक पेड़ होता है, उसके पीछे जाके वो खड़ा रहता है और वहाँ से उस हिरन को देखता है। लेकिन शाम हो जाती है, फिर भी हिरन घर पे नहीं आता है। फिर कौवे को लगता है कि वो कहाँ गया, इसलिए कौवा ढूंढते ढूंढते वहाँ पे उपस्थित हो जाता है, मतलब आता है। अब हिरन को उस अवस्था में देखने के बाद वो बोलता है, कौन बोलता है? कौवा, कि सखे मतलब मित्र, ये क्या हो गया है? फिर हिरन बोलता है कि सहृदय वाक्यस्य मतलब मैंने अपने सहृदय मतलब मित्र, अपना जो दोस्त है उसने जो मुझे बोला था वो मैंने नहीं सुना, उसका अनादर मैंने किया, इसलिए मैं फंस गया हूँ। उत्तम च ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हित चिंतक, हित कामना मतलब हित चिंतक, जो अपने हित के बारे में एखादा अपना मित्र जो होता है वो सोचता है, और वो सोचता है आपके हित में बारे में, और आप उसकी बातें नहीं सुनते हो, तब क्या होता है कि आप कोई संकट में फंस जाते हो। और ऐसा जो इंसान होता है वो शत्रु को क्या करने वाला होता है? खुशी देने वाला होता है, खुश करने वाला होता है। अब उसके आगे और एक प्यारा है, वो हम कल देखते हैं।